वगैरह में भी गए थे ना पूछने के लिए, तो हम लोगों ने पूछा था, वहाँ का बजट काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा था। तो पता नहीं उनकी तो मुझे बातें समझ नहीं आ रही थी कि इतने पीस ये होंगे, इतना खाना ये होगा। तो मैं इसी ब्रांडेड जगह पे रखूंगी और ना इसी तरह से रखूंगी। इसमें ये होता है ना कि थोड़े से पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, और बस मैं तो यही दुआ करूंगी कि सबके रोज़े खैर आफियत से गुजरे, क्योंकि रमज़ान में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा महंगाई भी होती है, और महंगाई का दौर है, तो बस क्या कह सकते हैं, बस सब दिन क्यों कमजोर होती जा रही है, और जैसे ही पार्टी हुई तो उसको बहुत ज्यादा फीवर लेने लगा। तो इंशाल्लाह ताला आप फिर से डॉक्टर को दिखाएंगे कि इसके दाने कितने जा रहे हैं, और ये दानों के लत से बुखार भी रहता है। तो चाहती हूँ कि स्कूल से पहले पहले ठीक हो जाए। तो काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी पार्टी का बजट क्या था, पार्टी का कपड़ों का। तो पार्टी का बजट तो मैं जैसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि पार्टी का हमारा बजट था 2.5 लाख। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। तो पार्टी तो हमारी हो चुकी खैरियत से, लेकिन पार्टी की बातें खत्म नहीं होती, क्योंकि और आज ना शीजा की तबीयत देखे, पार्टी के 2 दिन बाद से शीजा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। पता नहीं क्या हुआ, शीजा को बहुत ज्यादा फीवर रहने लगा है, और ये शीजा को ना हाथों में पैरों में ये ना दाने से होने लगे। शीजा दिखाओ, ये देखो शीजा को दाने निकल रहे, और इसकी वजह से उसको फीवर भी रहने लगा। तो पार्टी के बाद ही देखे, और कितनी दुबली पतली सी हो गई मेरी बेटी बेचारी, देखो कितनी कमज़ोर सी हो गई है। अब ना इनकी स्कूलें भी स्टार्ट होने वाली है, तो 29 को इनका रिजल्ट है। तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि शीजा का रिजल्ट भी अच्छा है, और ख़ासकर सुहाना का भी रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि सुहाना का रिजल्ट ना राइटिंग की वजह से अच्छा नहीं आता है, तो बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं आता है। और सुहाना मत करो, तो बच्चों को गिफ्ट में खिलौने मिले, तो बच्चे खिलौने लेके घूम रहे, और खिलौनों में से मैंने इनको एक पियानो ही शीजा को चाय की दुकान चाहिए। वो जो शीजा को गिफ्ट में ना टी सेट मिला है ना, शीजा उसको ना चाय की दुकान कह रही है। तो ये देखे मैं कितनी ज्यादा मोटी हो गई, और मेरी बेटी देखो कितनी ज्यादा कमजोर हो गई। तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। इसको 2 डॉक्टर्स को हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, भी नहीं है इसको ना कुछ भी नहीं है, और क्या कहते हैं, लेकिन मुझे बस ना थोड़ा बहुत डाउट होता है कि बच्ची दिन पर दिन क्यों कमजोर होती जा रही है, और ये इसके दाने क्यों नहीं जा रहे हैं, और ये दानों की वजह से इससे बुखार भी रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि स्कूल से पहले पहले ठीक हो जाए। तो काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी पार्टी का बजट क्या था, पार्टी का कपड़ों का। तो पार्टी का बजट तो मैं जैसे पहले ही आप लोग को बता चुकी थी कि पार्टी का हमारा बजट था। मुझे आज टिकटॉक पे भी है ना कमेंट्स है कि आप अपने पार्टी का बजट हमें बताएं, तो बिल्कुल मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है। तो पार्टी का जो हमारा टोटल बजट था ना, तो टोटल बजट था हमारा 4 लाख रुपए, जिसमें से अंदर पोर्ट गन में जो था ना, तो पूरे 2.5 लाख रुपए हुए, जिसमें है ना टिकट्स वगैरह, मतलब सब कुछ टोटली 2.5 लाख रुपए लिए, यानी कि बहुत ज्यादा मुझे यूँ लग रहा है कि बिल्कुल ठीक लिए, बहुत ही ना कम पैसों में बजट हो। जिस तरह से हॉल्स वगैरह में हमने रेट पूछे ना, तो उसमें इससे भी ज्यादा हाई लेवल का हो रहा था, मगर हॉल था इसमें एक बंदा जितना भी खाना खाए, और इसमें डिशेस भी काफी थी। पोर्ट गेम की डिशों में था बीफ बिरयानी थी, और चिकन कढ़ाई थी, और स्पेगेटी थी, और तुर्किश कबाब थे, और ना मीठे में 3 किस्म के मीठे थे, जिसमें से मुझे तो सिर्फ दो ही मीठे नसीब हुए। एक खीर थी, और ना दूसरा और तीसरा फालूदे की जैसी कुछ आइटम थी, और इसके अलावा केन थे 3 किस्म के। तो ये सब कुछ उनके खाने में इंक्लूड था, और डेकोरेशन थी, और बिल्कुल सिंपल तरीके की थी। और वहाँ पे सिंपल ही अच्छी लगती है, क्योंकि अगर वहाँ पे हम ज्यादा करते ना तो वहाँ का व्यू ढक जाता। शीजा मेरी बीमार होती बिल्कुल मेरी तरह। तो हाँ जी, हम बजट के बारे में बात कर रहे थे, तो बिल्कुल सिंपल ये सारी चीजें थी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना। तो टाइमिंग का इशू था, हॉल वगैरह में टाइमिंग की बहुत ज्यादा इशू होती है, थोड़ी देर में लाइटें ऑफ, थोड़ी देर में कहते हैं कि बस जाना बंद करें। कोई इशू नहीं था, मजे से पार्टी की। तकरीबन हम लोग 6 बजे वहाँ पहुंचे थे, 6 से लेके हम लोग वहाँ से 12:30 बजे निकले हैं,
तो हम गेस्ट ने भी सबने एंजॉय किया। तो टोटल बजट तो हुआ 4 लाख रुपए, तो जिसमें से मैंने आपको बताया 2.5 लाख तो पोर्टलैंड के थे। 10,000 जो थे हमारे कैमरामैन ने लिए, जो कि काफ़ी डिस्काउंट करके लिए 35,000 रुपये। और इनके अलावा का ना पार्लर का खर्चा था, काशी के पास गए 35,000 रुपये हमने वहाँ पे दिए। हम तीनों के 35,000 रुपये वहाँ पे लगे। और इसके अलावा जो सुहाना की जो ड्रेस थी, वो सुहाना की ड्रेस 15,000 की थी और शीजा 12,000 की थी। हाँ लगा लो तो। और मेरी ड्रेस का तो आप लोग पूछे ही मत, क्योंकि मुझे जो ड्रेस चाहिए थी ना, मैंने बस सिर्फ पिक्चर्स निकाल के दी थी अपने हस्बैंड को कि इस तरह की ड्रेस चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ी मुझे, 18,000 की पड़ी कि ये कपड़ा लो वो कपड़ा लो। तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि कपड़ा हमने लिया था लहंगे और ना दुपट्टे का लिया था, तो टेलर को दिया। तो टेलर ने ना, टेलर की जो है ना फीस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो डिज़ाइनर टेलर थे, तो उनके पैसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप लोग ना पता कर सकते हैं। ये जो लहंगा मैंने ना गल्फ से स्टिच करवाया था, कपड़ा भी मैंने गल्फ से ही लिया। तो और दोबारा भी मुझे जो एक मेरा ब्लाउज जो खराब हो गया, तो उसके बाद मैंने दूसरा बनाया। तो सोना डब्बा लिया, उसमें इसकी पिक्चर होगी। तो एक ब्लाउज मेरा खराब हो गया, उसके बाद दूसरा बनाया। उसके बाद मेरे हस्बैंड की जो ड्रेस थी ना, सेम टू सेम मेरे जैसी ड्रेस थी उनकी, तो वो शायद अंदर पड़ी है। मेरे लहंगे की कलर की जो ड्रेस थी ना, तो वही मेरे हस्बैंड की ड्रेस थी। तो उनकी जो ड्रेस थी ना, फिर उनको ना उन्होंने जब पहन के ट्राई की ना, तो टेलर ने बिल्कुल भी अच्छी नहीं सी थी, तो उनको अच्छी नहीं लगी। तो उसके बाद दोबारा जो उन्होंने अभी पहना था, जो राजा महाराजा का सूट जिसे मैं कहती हूँ, जो उन्होंने पहना था, तो फिर वो अपने लिए वो ड्रेस ले आए। तो उनकी 10,000 की ड्रेस पड़ी। तो ये सब कुछ मिला के 4 लाख का बजट बना, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक था। कि हम लोगों ने सोचा हुआ था कि हमारा बजट 5 लाख पे जाएगा, तो बट अल्लाह का शुक्र, तो 4 लाख का बजट बना। तो ये था हमारा बजट, जो कि आप लोग को चाहिए था। बाकी मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी मतलब हमारे घर का फंक्शन होता है ना, प्रोग्राम होता, तो पोर्टगन में हम लोग रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ये कि गेस्ट भी जो जितने थे उन सबको मज़ा आया। गेस्टों ने पहले पार्टी एंजॉय की, फिर डिनर किया। उसके बाद ना कोई भी गेस्ट अपने घर पे नहीं गया, सब लोग वहाँ पे घूमे फिरे, एंजॉय किया। तो सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और वहाँ पे कॉन्सर्ट भी था। और पोर्टगन के बारे में तो सबको पता है कि वहाँ पे हर हफ्ते कुछ ना कुछ शो वगैरह होता है, वहाँ पे सिंगर वगैरह आते जाते रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। संडे का दिन था। ये था हमारा बजट। इसके अलावा भी आप लोग को कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये जिसके थ्रू हमारा हुआ था ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो जिसके तहत मुझे लग रहा है। और जिस तरह से खाना पीना था ना, तो मुझे ये पैसे ना कुछ भी नहीं लग रहे, मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे थे। वरना तो मैं इस तरह से हूँ ना कि मुझे सबसे पहले है ना बजट आउट लगता है। मैं कहती हूँ नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं ये वो, बट मुझे बिल्कुल ठीक लगा। पहली बार मुझे बिल्कुल ठीक लगा, क्योंकि हम ना एक दो लोन वगैरह में भी गए थे ना पूछने के लिए, तो हम लोगों ने पूछा था, वहाँ का बजट काफ़ी ज़्यादा हाई ज़्यादा था। तो पता नहीं उनकी तो मुझे बातें समझ नहीं आ रही थी कि इतने पीस ये होंगे, इतना खाना ये होगा। बट यहाँ ये था कि खाना जो हो गया, तो उसके बाद हमें खाना रिटर्न मिल नहीं सकता है। बट ये था कि मेहमानों को उनकी जिम्मेदारी होती है खाना पूरा करना। हम अब बिलफर्ज ना कुछ लोग इस तरह भी करते हैं ना कि अपना खाना ले जाते हैं। तो फिर कभी कभार वलीमों में बहुत से, मैंने हमारे जो रिलेटिव है बहुत सी जगहों पे ऐसा देखा है कि कहीं पर ना कहीं पर किस चीज़ की कमी हो जाती है, कहीं पर बिरयानी खत्म हो जाती है, कहीं पर कुछ हो जाता है। पर इस तरह से रखने में ना कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सब कुछ हम पे नहीं होता, ये सब कुछ उन पे होता है। तो मैंने तो अब तय किया है कि अब मैं जब भी कोई पार्टी या कुछ भी रखूंगी ना, कोई भी घर का प्रोग्राम फंक्शन वगैरह, इसी ब्रांडेड जगह पे रखूंगी और ना इसी तरह से रखूंगी। इसमें ये होता है ना कि थोड़े से पैसे ज़्यादा जाते हैं ना, बट हमें कोई टेंशन नहीं होता, माइंडली तौर पे डिस्टर्ब नहीं होते, कुछ भी टेंशन नहीं होता। हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं था। हालांकि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स थे, घर वाले, उनको काफ़ी ज़्यादा हो रहा था कि खाना ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैंने कहा ये खाना ख़त्म भी हो जाएगा तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, इनकी प्रॉब्लम है। और यहाँ तक कि वहाँ का स्टाफ इतना अच्छा था, ये भी कह रहा कि अगर बिल फर्स्ट आपके बंदे बढ़ जाते हैं ना, तो नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, बंदे बढ़ जाएंगे तो भी हमारे पास एक्स्ट्रा खाना होता है, हम उनको खाना दे देंगे। फिर उसके बाद जो होता है कि चार्ज जो होगा हिसाब किताब, तो वो हो जाएगा। तो हमारे बंदे बढ़ गए थे, हमारे तकरीबन ना 30-35 बंदे हमारे बढ़ गए थे, एक्स्ट्रा आए थे। क्योंकि वहाँ पे ना जो 5 साल से बच्चे से ऊपर की है ना, तो उनकी बिना एंट्री होती है, तो वो बिना काउंटिंग में आते हैं। तो इस तरह से हमारे 30 से 35 बंदे बढ़ गए थे। तो बट कुछ नहीं हुआ, बस जो हुआ कहते हैं ना अच्छे के लिए होता है। गेस्ट सारे आए, हमारी इज्जत भरी, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुना रखो, तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अब सेकंड टाइम पे सुहाना है,
तो अब इंशाल्लाह हम लोग ना नेक्स्ट ईयर सुहाना की पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि हम ना करने से पहले सोचते हैं, सोचने में भी हमें 6-8 महीने लगते हैं। तो इंशाल्लाह सुहाना की पार्टी कर रहे हैं, तो वो इससे भी ज़्यादा ग्रैंड पार्टी होगी, इससे भी ज़्यादा ग्रैंड पार्टी होगी, इससे भी ज़्यादा एंजॉय करेंगे, इससे भी ज़्यादा मजा करेंगे। बट वो पार्टी अब पोर्ट ग्रेड में नहीं होगी, क्योंकि एक बार पोर्ट ग्रेड में कर चुके हैं। वो कहाँ होगी, तो जब पार्टी होगी तो इंशाल्लाह ताला हमने तो वैसे तय कर लिया, लेकिन अब पार्टी से पहले जो पार्टी आने वाली है अब करेंगे हम उसकी तैयारी। सबसे पहले तो रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो सबको एडवांस में बहुत बहुत, तो अब सबसे पहले एडवांस में सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अब रोज़े आ रहे हैं और बस मैं तो यही दुआ करूँगी कि सबके रोज़े खैरो आफियत से गुजरे, क्योंकि रमज़ान में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा महंगाई भी होती है और महंगाई का दौर है। तो बस क्या कह सकते हैं, बस सब पे अल्लाह ताला रहम करे, उनके सदक़े से हम पे रहम करे। अब ना बस इंतज़ार है कि हमारी सीडी आ जाए। कैमरामैन का, जो हमारे कैमरामैन थे उनका काम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बट अब ये है कि देखने के बाद पता चलता है, यूँ तो बाज़ारी काम ज़्यादा अच्छा था। और मैं ना उन्होंने 35,000 में 120 पिक्स दिए एल्बम के साथ, तो हमें ना 120 पिक्स देंगे एल्बम के साथ, और 2 सीडियाँ होंगी हमारी और 4 USB होगी। तो ये सब कुछ 35,000 में 1 डे का सिर्फ, क्योंकि एक ही दिन था हमारे पास। हालांकि मैं सेकंड डे रखना चाह रही थी, मैंने कहा जो कि ये जो फोटो शूट वगैरह जो कि हमारा हुआ है ना, तो मैं चाह रही थी कि उसी दिन होने से ना बच्चे वगैरह काफी ज्यादा थक जाते हैं। बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, उसी दिन ही हम रखते हैं। अगर दूसरा दिन मिल जाता तो कितना ज्यादा मजा आता, दूसरा दिन होता तो दूसरी ड्रेस भी होती, दूसरे बार पार्लर भी जाते। तो हम ये था हमारी पार्टी का बजट, जो कि आप लोग को मिल चुका है। इसके अलावा आप लोग को कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का व्लॉग ये था, जिसके साथ लेंगे इजाजत। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।